तो जैसे ये हमारी एक प्रेजेंटेशन है और ये तकरीबन 15 स्लाइड्स हैं इसमें। ठीक है। और ये स्लाइड्स को हम मतलब इस तरह से हॉरिजॉन्टली भी देख सकते हैं, और मैं ये इस पे क्लिक करूं इस तरह से, तो हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि ऐसे हम इसको स्क्रॉल करके ऐसे भी देख सकते हैं। तो जैसे आपको इजी लगे इस तरह से भी देख सकते हैं। ग्रिड व्यू जो है आपकी प्रेजेंटेशन आपको ऐसे नजर आएगी। ठीक है। जिस पे आप डबल क्लिक करेंगे वो आपके सामने ऐसे आ जाएगी। दोबारा से डबल क्लिक करें, ठीक है, फिर दोबारा ग्रिड व्यू में आ जाए, और ये आपकी फुल स्क्रीन है। और जैसा कि ये इस पे आप माउस लेकर जाएं, कंट्रोल ऑल्ट पी जो है इसका शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट जितने आप याद कर लेंगे ना, तो उतना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्विक हो जाएगा काम करना। अच्छा, इसमें आप ये देखो, टॉप पर अगर आप देखो यहाँ पर, तो आपको ये एक एडिटिंग की ऑप्शन नजर आ रही है। इस पे क्लिक करो, एडिटिंग, कमेंटिंग, और ये है व्यूइंग। एडिटिंग में तो आप तमाम चीज़ों को एडिट कर सकते हो। ठीक है। जैसे ये है, या ये टेक्स्ट चेंज करना है आपने, ये चेंज करना है, ये, तो कुछ भी आपने, जो अगर आपने एडिट करना है तो वो एडिटिंग मोड में होगा। एक है कमेंटिंग व्यू। ठीक है। जैसा कि इस पे क्लिक करें या इस पे क्लिक करें और यहाँ पे कमेंट ऐड कर दें। ठीक है। कि ये क्या है जी, ये मेन मेन इमेज है, ये मेन इमेज है, राइट। ये मैंने कमेंट ऐड कर दिया इसके बीच में। फिर यहाँ से मैं स्टिकर भी ऐड कर सकता हूँ, इमोजी भी ऐड कर सकता हूँ, को किसी को मेंशन करना हो वो भी कर सकता हूँ। यहाँ से देखो, फॉर एग्जांपल मैं ये एक इमोजी भी ऐड कर देता हूँ, या और स्टिकर ऐड कर दिया, और यहाँ से मैंने इसको इमोजी भी ऐड कर दिया। ये इमोजी भी ऐड हो गया, और मैंने इसको ये सबमिट कमेंट, चलो जी कमेंट सबमिट हो गया। ठीक है। अच्छा, ये कमेंट बेसिकली उस वक्त काम आता है जब आप ने अपनी याददाश्त के लिए, अपने कमेंट्स के लिए, कि आपको याद रहे कि आपने कहाँ पर क्या काम किया था, तो ये कमेंट काम आते हैं। दूसरे ये कमेंट काम आते हैं कि जब आप कोलैबोरेटिव काम कर रहे हों, कोलैबोरेशन के साथ दूसरे क्रिएटर्स के साथ, तो उनके लिए कि आपने यहाँ पर ये चीज़ क्यों बनाई है। ठीक है। अब देखो ना, जैसे ये कमेंट इस पे, ये मेरा इमेज, मेरी ये एक डीपी आ रही है। अगर कोई और इस पे कमेंट करेगा, उसकी डीपी यहाँ पे आ रही होगी, तो मैं उस पे क्लिक करके पढ़ सकता हूँ कि उसने मेरी इस इमेज पे या मेरी स्लाइड पे क्या कमेंट किए हैं, एडिटिंग के लिए या इसको इम्प्रूव करने के लिए मजीद। ठीक है। तो इसका ये फायदा होता है। ठीक है। अच्छा, दोबारा, अच्छा, मैं इसमें ना कमेंटिंग मोड में जो है, मैं एडिटिंग नहीं कर सकता। देखो, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, कुछ भी, नथिंग, कुछ नहीं हो रहा, कॉपी पेस्ट भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो एडिट करने के लिए फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, एडिटिंग मोड में जाना पड़ेगा, राइट। अच्छा, अब ये दो शेप्स हैं, एक ये इमेज है और एक ये शेप है। इन दोनों को हमने एग्जैक्ट सेंटर में करना है, बिल्कुल सेंटर में करना है। बे ऐसे, तो ये मैं मैनुअली तो इसको एग्जैक्ट सेंटर में नहीं कर सकता। तो क्या वे होगा कि मैं इन दोनों को एग्जैक्ट सेंटर में कर दूं, कौन बताएगा। पोजीशन। पोजीशन, लेकिन पोजीशन से पहले आपको इन दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। कैसे, या तो इस तरह से, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो बाकी की चीजें भी सिलेक्ट हो गई। तो मुझे पहले इस पे क्लिक करो। ठीक है। फिर इस सर पे, ग्रुप। फिर शिफ्ट प्रेस करके इस पे क्लिक करो, शिफ्ट प्रेस करके दूसरे पे क्लिक करेंगे तो ये इकट्ठे सिलेक्ट होंगे, राइट। अब आए पोजीशन में, जी क्या करेंगे यहां से, मिडल या सेंटर। सेंटर। मिडल। दोनों करेंगे, मिडल भी करेंगे और सेंटर भी करेंगे।
मिडल से ये वर्टिकली अलाइन होगा, सेंटर से ये हॉरिजॉन्टली अलाइन होगा। ओके। और तीसरा इसका जो मोड है, दैट इज व्यूइंग ओनली। बस आप इसको व्यू कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये इस तरह से, या फिर यहाँ शेयर पे आके प्रेजेंट, प्रेजेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। और प्रेजेंट फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और क्लिक ऑन प्रेजेंट। वही आप, अब आपको याद होगा, मैं ओ प्रेस करूंगा तो बबल्स आ जाएंगे, क्यू प्रेस करेंगे तो, ठीक है, क्वाइट का आ जाएगा, यू प्रेस करेंगे तो कर्टन आ जाएंगे, दोबारा से कर्टन ऐसे हट जाएंगे, सी प्रेस करेंगे तो कॉन्फेटी आ जाएगा। एक और भी है माइक, एम प्रेस करेंगे तो माइक ड्रॉप की। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये बड़े मजेदार इसके शॉर्टकट्स हैं। एक मिनट होल्ड करें जरा। तो ये शॉर्टकट्स आपने कल किए थे, ठीक है। एस्केप प्रेस किया मैंने, वापस आ गए। तो ये जो ना, ये तीन मोड्स आपने देख लिए कि तीन मोड्स कैसे काम करते हैं। और जब आप व्यूइंग व्यूइंग में आते हैं ना, तो यहाँ पे फिर आप ये देखो, एडिटिंग में तो आपको ये रिसाइज और ये तमाम आइकन्स आपको नजर आ रहे हैं। तो जब आप व्यू मोड में होते हो तो आपको रिसाइजिंग और ये तमाम चीजें भी नजर नहीं आती। फिर जस्ट आपको फाइल का आइकन नजर आता है, फाइल का मेन्यू, जिसमें आप न्यू क्रिएट डिजाइन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सेव वगैरह कर सकते हैं। बस ये काफ़ी। और ये जो मेन्यू वाला जो बटन है लेफ्ट साइड पे, ये तो हर वक्त रहता है यहाँ पर, ताकि आप न्यू प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर सकें। ये देखो, ये व्यूइंग ये इधर आ गया, मैं इसको दोबारा एडिटिंग पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करेंगे तो दोबारा ये मेन्यू ये क्लोज हो जाएगी। अच्छा, दूसरा इसमें ये जैसे हमने भी पोजीशन पे क्लिक किया और इसमें हमने इसको अलाइन कर लिया, वो अरेंज के टैब में है, राइट। इसके साथ एक लेयर्स का टैब है। ये लेयर्स का टैब जो है, ये आपको बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सी लेयर पे है। जैसा कि ये इमेज टॉप पे है, उसके नीचे जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊंगा, माउस उस पर हवर करूंगा, वो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉप करेगा आपको कि किस चीज पे मेरा माउस है इस वक्त। ये चीज ऐसे, राइट। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ से भी चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं, बजाय इसके यहाँ से करने के। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, फिर शिफ्ट प्रेस करके इस पे क्लिक करता हूँ, फिर इस पे क्लिक करता हूँ, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ये बीच में वाले छोड़ दिए मैंने, ठीक है। ये वाला सिलेक्ट किया, सॉरी, ये, ठीक है। उसके बाद ये, अच्छा, शिफ्ट अगर हम प्रेस करेंगे ना, शिफ्ट, तो शिफ्ट ये पहला प्रेस किया, पहले पे और लास्ट वाले इस पे, तो आप देखो उसके दरमियान में भी जितनी लेयर्स हैं वो भी सिलेक्ट हो गई। ये शिफ्ट से होगा, शिफ्ट से कंटिन्यूस सिलेक्शन होती है। लेकिन अगर मैं सिलेक्टिव सिलेक्शन करना चाहूं तो फिर मैं कंट्रोल प्रेस कर लूंगा। पहला ये कंट्रोल प्रेस करके, दूसरा ये, फिर ये तीसरा ये, देखो बीच में मैंने ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। तो अगर इन तीनों को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ विदाउट दीज टू, ठीक है, तो कंट्रोल से हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखो, और ये देखो। अब आप ये देखो, बीच में वाले, जो बीच में वाली लेयर्स हैं वो सिलेक्ट नहीं हुई। लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ इसको करता हूं तो फिर ये
ये इस पे क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके इस पे क्लिक किया लास्ट वाले पे, तो बीच में वाले ऑब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट हो गए। अच्छा, ये ऑल है, ये है ओवरलैपिंग। ठीक, अगर आप ऑल सब्जेक्ट देखना चाहते हैं तो फिर तो ये ऑल के साथ, अगर ओवरलैपिंग पे क्लिक करेंगे तो ये देखो कुछ आपको दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा। ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो बाकी को ये ऑब्जेक्ट्स को छुपा देगा और सिर्फ ओवरलैप्ड ऑब्जेक्ट्स दिखाएगा, ताकि आप इजीली उनको सिलेक्ट कर सकें। अब जैसे ये टॉप पर है इमेज, ये नीचे है, तो अगर मैं इसको नीचे ले आऊंगा ऐसे ड्रैग करके, तो आप देखो वो इमेज उसके पीछे छुप गया। ठीक है, तो अगर मैं यहां से ये भी अरेंज अरेंज ऐसे भी कर सकते हैं हम, ये अरेंजमेंट है। मैं इसको नीचे ले आया और अरेंज में आके मैं इसको टू फॉरवर्ड कर लेता हूं, तो अब यहां आकर देखोगे वो दोबारा ऊपर आ गया। तो या अरेंजमेंट से भी हम कर सकते हैं, बैकवर्ड, टॉपवर्ड, और यहां से लेयर्स में से आके भी हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है जैसे आपको इजी हो। और फिर आपके पास स्लैश वाली ऑप्शन तो है ही। स्लैश जो एक मैजिक बटन यूज समझ लें कि वो आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे ये कलर इस पे काम नहीं करेगा इसलिए कि ये इमेज है। मैजिक इरेजर है, मैं बैकग्राउंड रिमूवर, जैसे मैं बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक करता हूँ, लो जी, ये इसने बैकग्राउंड इसका रिमूव कर दिया। यहां से फिर हम इसको डिफरेंट फिल्टर्स वगैरह दे सकते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड इसने कैसे रिमूव किया है, उसकी वजह यह है कि ये जितने लोग थे ये बैकग्राउंड में थे, ये फोरग्राउंड में ये एक ही बंदा था, तो उसने बैकग्राउंड में जितने लोग थे उनको रिमूव कर दिया। इसका थोड़ा सा एक पार्ट रह गया, चूंकि ये बैकग्राउंड नहीं है, तो वो इस चीज को सेंस करता है कि जो भी चीज बैकग्राउंड में होगी उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, स्लैश, फिर शो मोर करें। ये तमाम आपको जो क्विक जो है चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अच्छा, उसके बाद आप इसको ब्लर करना चाहें, ये देखो सेंड टू बैकवर्ड, फ्लिप, फ्लिप करना चाहिए, यहाँ से भी कर सकते हैं, फ्लिप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये सारे के सारे अरेंजमेंट्स के आइकन्स आपके यहाँ पे आ गए। कमेंट, डुप्लीकेट, लिंक, लिंक पे क्लिक करें। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल इस वक्त हम 12 स्लाइड में, 12वीं स्लाइड में, ठीक है, तो मैं इसको 1 पे कर देता हूँ। डन। ओके, अच्छा अब क्या हुआ, अब चलाएं इसको, प्रेजेंटेशन को ऑन करें, फुल करें, तो मैं देखो इस पे मैं जैसे क्लिक करूंगा पहली स्लाइड पे आ जाएगा, उसने पहली स्लाइड के साथ लिंक कर दिया उसको। और मैं इस पे क्लिक करता हूं, स्लैश सीमोर लिंक, इसको मैं कर देता हूं 12वीं स्लाइड के साथ, ये जिस पे पहले लिंक किया था। डन। अब देखो मैंने दोनों स्लाइड्स को आपस में लिंक कर दिया। प्रेजेंट करें, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखो इस पे ये हैंड आइकन बना हुआ नजर आ रहा है, जो बाहर नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो इमेज है ये लिंक है किसी दूसरी स्लाइड के साथ। इस पे क्लिक किया, देखो 12 स्लाइड पे आ गया, दोबारा इस पे क्लिक किया, उस पे आ गया, ये देखो। ठीक है, इस तरह से हम स्लाइड्स को आपस में लिंक कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि हम किसी वक्त भी किसी स्लाइड पे भी जा सकते हैं। देखो, उसमें हम ये कर सकते हैं कि जैसा ये पहली स्लाइड है,
पहली स्लाइड है तो मैं एलिमेंट में आता हूँ, एलिमेंट में आ जाएं या टेक्स्ट में आ जाएं, यहाँ लिखें 2, 3, 4, 5। ये जस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इन सबको सिलेक्ट करें, पोजीशन, अरेंज, हॉरिजॉन्टली इनको इक्वल करते हैं, टू पे क्लिक करें और यहां से भी हम लिंक दे सकते हैं। ये देखो लिंक, ठीक है, ये लिंक दिया और 2 नंबर स्लाइड के साथ मैंने इसे लिंक कर दी। 3 पे क्लिक करें, लिंक 3 के साथ। इस पे क्लिक किया, कंट्रोल के भी जो है वो लिंक का शॉर्टकट है, 4 के साथ इसको हमने कनेक्ट कर। कंट्रोल के, देखो ना कितना फायदा है शॉर्टकट्स का, कि जल्दी काम हो जाता है, राइट। अच्छा, 2, 3, 4, 5। अब जब 2 पे आएंगे तो हमें वापस भी आना है, तो हर स्लाइड पे हम एक छोटा सा बटन बना देंगे होम का, या ये वाला जो इसी के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं पहली स्लाइड को। और यहां से एलिमेंट्स में से हम होम का एक आइकॉन ले लेते हैं, कि हर दफा वो जब मैं इस पे क्लिक करूं तो वो पहली फर्स्ट स्लाइड पे आ जाए। तो मैं होम का आइकन इस पे लगाता हूं, ठीक है जी। इस पे होम पे क्लिक किया, कंट्रोल के और पहली स्लाइड, ये पहली, डन। फिर इसी को मैं अगर कॉपी कर लूं, कॉपी करके तीसरी स्लाइड पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो देखो कंट्रोल के करेंगे ना, तो ये लिंक लगा हुआ है, ये देखो वन टाइटल का लिंक लगा हुआ है इसके ऊपर। और इसी को ही कॉपी करके चौथी स्लाइड पे भी लगा देते हैं, इसी को पांचवी स्लाइड पे भी लगा देते हैं। चलो जी, जबरदस्त हो गया। अब स्लाइड 1 पे आते हैं और इसको मैं प्रेजेंट करता हूं। 2 पे क्लिक करो, 2 स्लाइड पे आ गया, इस पे क्लिक करो, दोबारा होम पे आ गया। 3 पे होम, 4 होम, 5 होम। सर, जी तो ऐसा कोई शॉर्टकट है जो हम ये आपने होम दूसरी स्लाइड पे डाला, तो ऐसा एक शॉर्टकट है कि हम सारे को एक बटन में ही। हाँ, वो आप ऐसे कर सकते हो ना। वो शॉर्टकट ये है कि इस सारे को, इसको कॉपी कर लो, इसे कॉपी करके तमाम स्लाइड्स पे डाल दो, तो सारी स्लाइड आपस में वो कनेक्ट हो जाएंगी। वैसे तो जब आप यहाँ से शेयर पे आप प्रेजेंट करते हो इसको, तो ये देखो, ये नीचे गो टू पेज, इस पे क्लिक करो और यहां से भी हम जा सकते हैं 6th पेज पे। ये तो शॉर्टकट यहाँ पे भी है, और यहाँ से तो मैं 1 बाय 1 आगे जा सकता हूँ, 1 बाय 1 पीछे आ सकता हूँ। लेकिन वो जो मैंने आपको बताया है, वो हम खुद से मैनुअल लिंक करके और स्लाइड्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। आप आपने एक स्लाइड शो बनाना है,
जिसमें आप एक स्लाइड शो आप बनाएंगे और उसमें आप एक स्लाइड शो आपने ऐसा बनाना है, यूं समझ लें कि आपने स्कूल के छोटे बच्चों की ट्रेनिंग के लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाना है, जिसमें आप का जो पहला पेज है, जो ये पहला पेज है, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे जस्ट ए, राइट। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे बी, देन सी। और आप करेंगे क्या, जब आप ए पे क्लिक करेंगे तो वो आपको एप्पल की पिक दिखाए। जब आप बी पे क्लिक करेंगे तो आपको वो बेबी की या बैट की या बबल की, कोई भी जो वर्ड बी से बनता हो। और जब आप ए पे क्लिक करें तो आपके सामने एप्पल आ जाए और नीचे एक लिंक हो, वो दोबारा से वो लिंक आपको इस मेन पेज पे ले आए, ठीक है। और यहां से आप स्टार्ट करेंगे, इसका कोई अच्छा सा बैकग्राउंड देंगे, छोटे बच्चों के स्कूल का या कोई ऐसा टॉप पर लिखेंगे ABC लर्निंग सिस्टम। उसको अच्छा सा जरा प्रोफेशनल सा बनाना है, बिल्कुल ऐसे सादा मादा नहीं जैसे मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। ये डिजाइन में आके यहाँ से आप डिजाइन ले सकते हो, वो खुद से आप बना सकते हो डिजाइन। जैसे ये आपने लिया है तो आप सर सिर्फ A to C तक करना है? नहीं नहीं, पूरा ABC, पूरी पूरी ABC, ठीक। ठीक है ना। तो कितनी स्लाइड्स बनेंगी जी। आपकी, 2। कितनी, 2। 2 स्लाइड्स, 2 स्लाइड्स में काम कर लोगे। एक पे सारा, एक पे सारे। 26। नहीं, कितनी जितने ABC लेटर्स होंगे। कितनी सात, 26। यस शाबाश। 26 आपकी इमेजेस की स्लाइड्स बनेंगी और 27th ये होगी स्लाइड जिस पे आपने ABC लिखी होगी। जी ठीक। तो 27 स्लाइड्स आपकी बनेंगी, ठीक है ना। ये आपकी जो है वो आपकी आज की असाइनमेंट है, और ये अच्छी करके, बहुत अच्छी करके आपने बनानी है। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, A फॉर एप्पल, खाली एप्पल नहीं, आप यहाँ पे एलिमेंट्स में आके आप लिखो एप्पल, आप लिखते हो ना, तो देखो ये डिफरेंट आपके पास एप्पल्स के इमेजेस आ गए, ठीक है। ये इस तरह से, इस तरह का ये भी एप्पल दे सकते हो, थोड़ा जरा डिफरेंट हो, और ये भी दे सकते हो बहुत सारे, या ईटिंग एप्पल, ये दे सकते हो, ये दे सकते हो A फॉर एप्पल, ठीक है ना। तो इस तरह से सिंपल भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो। ये जो है आपका स्टार्ट का पेज जो है, ये आप दे सकते हो एजुकेशन, एजुकेशन बैकग्राउंड, ठीक है ना, एजुकेशन बैकग्राउंड। देखो कितने सारे उसने आपको बैकग्राउंड्स दे दिए, इस पे क्लिक करो, लो जी ये दे दो, इसके बीच में ABC लिख दो यहाँ पे, ये इसका लोगो हो गया, उसके लोगो को यहाँ कहीं लगा दो। ये जो बैकग्राउंड है
यहां से इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम कर दो, ये लोगो यहाँ पे लगा दो। ठीक है, अब ये बार बार ये आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ सी को, ये इन सबको इकट्ठा, तो फिर जो वो सिलेक्ट हो जाता है बैकग्राउंड। तो हम क्या करते हैं, ये इस पे क्लिक किया बैकग्राउंड पे और इसको मैंने लॉक कर दिया, ये लॉक हो गया। अब ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखो अब इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब वो चीज, अब ए बी सी से लेकर ए बी सी जेड तक पूरी आपने ए बी सी लिखते हैं। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि ये आप ए बी सी अलग अलग लिखो। आप देखो इसी पे, इस पे क्लिक किया, बी, ठीक है ना, बस यहीं पे आप थोड़ा स्पेस देते जाओ, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है, ये एम, एम तक। इसी तरह से बाकी यहाँ पे दो तीन लाइंस में आपके आ जाएगी। उसके बाद आपने इनको इसका लिंक दे देना, तो आपका ये पूरा एबीसी का। फिर आप चाहो तो यहाँ से इसका साइज कम ज्यादा भी कर सकते हो, ऐसे भी हो सकता है। तो थोड़ा सा इसको मैं ऐसे लाकर यहाँ पर, तो इतने बड़े साइज में भी आपकी एबीसी जो है वो पूरे पेज पे आ जाएगी। तो आप ये देखो बहुत सारे एलिमेंट्स आपके पास और भी हैं, या ये भी एक अच्छा है, ये बोर्ड वाला, ठीक है ना, ये अच्छा है, ये देख लो आप, ये देखो पोजीशन टू बैक। चलो, तो ये स्कूल का ये किस्म का आपका वाइट बोर्ड बन गया। और बेशुमार बैकग्राउंड हैं, कोई एक अच्छा बैकग्राउंड लगा तो मतलब अब आपने उसको बनाना ऐसा है कि पता लगे कि किसी प्रोफेशनल ने बनाया है, ठीक है। अब देखो ना, ये इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हम वाइट कर लेते हैं, वाइट ज्यादा अच्छा लगेगा इसके ऊपर। तो कलर स्कीम का बड़ा आपने ध्यान रखना है, कलर स्कीम आपकी अच्छी हो, ऐसी कलर स्कीम हो जो अप्रोप्रिएट हो। तो ये इंशाल्लाह आज अब किसी टाइम या कल सुबह आप मुझे बनाकर भेज देना। और अभी तक के लिए कोई क्वेश्चन, हर चीज नहीं क्लियर सर। है, क्लियर है ना? जी। जी सर। चलो जबरदस्त हो गया। चले, टेक केयर, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज।